हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए। और दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी दोस्तों आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना ज़्यादा पुरानी तो नहीं, मगर इसे तकरीबन शायद 10 साल हो गए हैं। मेरे पड़ोस में एक चाचा जी की दुकान है। उनके परिवार में 2 भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं, और एक बूढ़े पिता भी हैं। उन्हें सब छोटे चाचा जी कहा करते हैं। और उनके पिताजी जो कभी कभी दुकान पर आते हैं, उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे चाचा तो अपनी दुकान से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और उन और उनके बड़े भाई एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर कार्य करता है। गंगा पार शुक्लागंज में इनका अपना मकान भी है, जहाँ ये सारे रहते हैं। इनकी ज़िंदगी समान रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नाग पंचमी के दिन चाचा जी के बड़े भाई की ज़िंदगी ही बदल गई। नाग पंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मगर उस दिन ना जाने क्या सूझी, वो माल रोड स्टेट खैरेपति मंदिर अपने एक मित्र के साथ चले गए। नाग पंचमी के दिन खैरेपति मंदिर में तो जैसे सपेरा और नागों का मेला लगता हो। दोनों वहां गए और तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहां एक अजीब किस्म का नाग देखा, जो कि अत्यंत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वह कौन सा नाग है और कहाँ मिला उन्हें, तो सपेरे ने उन्हें बताया कि उसने सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ना चाहा था, मगर ये वहां आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ लिया। चाचा जी ने उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। चाचा जी के मन में ये सब सीखने की लालच जागने लगी। उन्होंने सपेरे से अपनी शिष्य बनाने का आग्रह किया, मगर सपेरे ने यह कहकर टाल दिया कि वह एक सांसारिक पुरुष हैं। वह ऐसी वैरागी विद्या का दान उन्हें कभी नहीं दे सकते। इस बात का उन्हें बहुत दुख था, मगर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। वह प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहने लगे। कभी किसी के पास जाते तो कभी कहीं उन्हें कोई बैठा हुआ दिख जाता। समय और पैसा बर्बाद करने लग गए थे वो। कुछ लोभी उन्हें लालच देते थे, तो कुछ शिष्य बनाकर इनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में चाची जी इनसे परेशान रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बातें बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप चाचा जी की अच्छी आरती हुई, और फिर उन्होंने गुरु की तलाश और धन को बर्बाद करना छोड़ दिया और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी ये लालसा अभी भी जिंदा थी। कुछ दिन बीते। जब सब कुछ सामान्य हो गया, एक दिन चाचा जी गर्मी की वजह से छत पर सो रहे थे। अचानक रात के करीब 12 बजे और वह अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे। आवाज़ सुनकर सब दौड़े। चाचा जी बेहोश पड़े थे। सबने सोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं आ गया, ऊपर से जिसने उन्हें मारने की कोशिश की हो। छोटे चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई था ही नहीं, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी थी। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे चाचा को लगा कि शायद यहाँ कोई हाथापाई हुई है, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर सोचा कि शायद उन्हें चक्कर आया होगा, जिससे उन्हें चोट लगी और वो फिर नीचे गिर गए। फिर वो वापस नीचे बड़े चाचा के पास गए। वे अभी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर गए। वहाँ उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वह किसी को भी पहचान नहीं रहे थे। घर में हाहाकार मच चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ चाचा ही बता सकते थे कि
चाचा ही बता सकते थे, और वो भी अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने भी किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार कर दिया। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। कोई आघात ना, कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त थी। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर आराम करने की सलाह दी। सो छोटे चाचा जी ने भी वही किया। वो घर आ गए, चुपचाप बस एक कमरे में पड़े रहते थे। ना किसी से कुछ बोल रहे थे, ना किसी से कुछ बात कर रहे थे। दिन भर तो उन्होंने आराम किया, मगर जैसे ही रात के 12 बजे वो अचानक से चिल्ला पड़े, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा, हे बाबा मुझे माफ कर दो, अभी दोबारा नहीं होगा। अब छोटे चाचा और उनके पिताजी की जैसे कि जान सांसत में आ गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन बाबा, किससे माफ़ी मांग रहे हो, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे चाचा और उनके पिताजी वैसे ही वैसे ही सोता छोड़ इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर था, इसलिए अब वैसा ही डॉक्टर ढूंढना भी था। एक दो दिन ऐसे ही गुजरे। सारे दिन चाचा जी आराम से रहते और रात में माफ़ी मांगने लगते और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था। चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं, अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ भी दान दे दो। अरे बाबा, माफ़ करो यार, मेरी वैसे ही बहुत हालत ख़राब है, आपको क्या दान दूंगा। चाचा जी ने माफ़ी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ गंगा किनारे हमारे गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है, चाहो तो बड़े भाई को वहाँ ले आओ, ठीक हो जाएगा। साधु ने शांत बस स्वभाव से कहा। चाचा जी की आंखें चौड़ी हो गई। फिर सोचा कि शायद आसपास के किसी ने बताया होगा, और फिर कुछ पैसे निकालकर बाबा के पात्र में डालने लगे। मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो बैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले ही एक थैली में डालकर दे दिए। वह साधु आशीर्वाद देते हुए चला गया। फिर चाचा जी ने अपने घर अपने पिताजी को फ़ोन किया और सारी बात उन्हें बताई। उन्हें तो जैसे उम्मीद की एक रोशनी ही दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद कर अपने घर पहुंच गए। फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फल और थोड़ा सा अनाज। फिर वो दोनों बड़े चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर पर पहुंच गए। चाचा जी को चाचा जी को वो साधु वहीं मिले। फिर चाचा जी को बिठाया, पानी वगैरह ठीक से उसी तरह सेवा की गई जैसे कि भारत के संस्कृति में मेहमानों की भगवान का मान मान रख कर की जाती है। फिर उन साधु ने चाचा चाचा जी के पिताजी के साथ बड़े चाचा जी और छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ललाट, मुख पर तेज, वाणी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वह चाचा जी लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर आकर जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। चाचा जी ने सारी कहानी उन्हें सुनाती। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ हुआ है ये तो नादानी से हुआ है। आप बस इतना कीजिएगा कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सेतु पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खड़ाऊ और एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफ़ेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफ़ी मांगते हुए कहना कि ये महाराज, ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई ये क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा और ये काम सिर्फ आप करना, अपने लड़के को मत भेजना, ठीक है। और कोई कितनी भी आवाज़ दे पीछे मुड़कर मत देखना, ना आते वक्त और ना ही जाते वक्त। बाबा, आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ, इससे इसी कौन ए, इसी कौन ऐसी कौन सी गलती हो गई थी इससे।
चाचा जी के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा, बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि है। एक किताब से पढ़कर बड़ी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। ना अपनी कोई सुरक्षा की और ना ही घटवार शक्ति की आज्ञा ली। वह शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इसे चेष्टा के लिए इसे दंड दे दिया। इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ये दोबारा ऐसा ना करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बात समझाई। सारी बात समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वस्तु लाए थे दे दी। अब सो पहले बड़े चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान करवाया और घर ले गए। अगले ही सोमवार को चाचा जी के पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े चाचा जी ठीक हो गए। करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर वे सामान्य हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ जब सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बार पिछली बार से कुछ ज़्यादा अच्छी आरती उतारी और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब भी उठाकर फेंक दी। साधु बाबा ने अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे चाचा जी की समस्या का समाधान करने। तो दोस्तों, पढ़कर सिर्फ सांस्कारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र का ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं अब दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए